नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज 10 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के क्लास नोट्स पर हम बात करेंगे और एक बेहतरीन से क्लास नोट्स रिवीजन करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को अवश्य देखना। वीडियो के अंत में आपके लिए ब्रह्मास्त्र और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरओ और बिहार एसआई के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, पूरे पेशेंस के साथ एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन यहाँ से होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके कुछ स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है आपकी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसका पूरा नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे बीनू माकंड हो, दिलीप ट्रॉफी हो, CK नायडू ट्रॉफी हो, IPL हो, रणजी ट्रॉफी हो, ये सब किससे संबंधित है? सब क्रिकेट से संबंधित है आपकी। और हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था 2023 में, ये आयोजन हुआ था आपका मोहाली। और मोहाली आप सभी को पता है कहाँ पर है? पंजाब में है। इसका सबसे पहली बार जो आयोजन हुआ था वो 2006-07 में हुआ था और तब उसका विजेता रहा था कौन? तमिलनाडु। लेकिन 2023 का जो आयोजन हुआ है आपका, इसका विजेता रहा है पंजाब। किसको हरा कर रहा है? तो बड़ोदरा को इसने हराया है। ठीक है, बड़ोदरा आप सबको पता है पंजाब में है और पंजाब तो है ही आपकी एक टीम। पंजाब मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 को जीत चुकी है। अब देखिए, आप सभी को पता है क्रिकेट की बात आई है तो देखो, मैंने अभी 2-3 ट्रॉफियों के नाम लिए, उन ट्रॉफियों के बारे में बता देता हूँ आपको कौन कौन जीता है। जैसे रणजी ट्रॉफी को कौन जीता है? आपका बेंगलोर जीता है। ऐसे ही है आपका कौन सी विजय हजारे ट्रॉफी, इसे कौन जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, ये सौराष्ट्र जीता है आपका। IPL 2023 कौन जीता है? तो चेन्नई जीता है। ऐसे ही एशिया कप कौन जीता है? तो ये आपका भारत जीता है ना। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि एक है दिलीप ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और ये कौन जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी जीता है आपका दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखना, दिलीप ट्रॉफी दक्षिणी क्षेत्र, विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र, रणजी ट्रॉफी बेंगलोर, एशिया कप भारत और IPL चेन्नई सुपर किंग। अब आप सभी को पता है कि इस समय बुखार चल रहा है किसका? कुछ समय पहले बुखार चल रहा था IPL का, लेकिन अब बुखार चल रहा है किसका? ICC वर्ल्ड कप का। तो ICC वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। देखिए, ICC वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन भारत में हो रहा है और इसका शुभंकर है क्रिक्टोवर्स। क्या नाम है इसका? क्रिक्टोवर्स इसका शुभंकर है, जो कि एक महिला और पुरुष के रूप में रूपांतरित किया गया है। महिला का नाम है ब्लेज और पुरुष का नाम है टोक। महिला यहाँ पर क्या कर रही है? बॉलिंग कर रही है और पुरुष क्या कर रहा है? बैटिंग कर रहा है। इसके साथ साथ ICC 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? शाहरुख खान है। ठीक है, और आपसे पूछो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर। और हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा को कहाँ पर अनावरण किया गया था? तो इनकी प्रतिमा का हाल ही में उद्घाटन किया गया था वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े में मुंबई स्टेडियम है वहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सचिन तेंदुलकर से 2-3 क्वेश्चन और याद रखिए कि इन्हें चुनाव आयोग का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, 3 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ इन्हें हैंड एम्बेसडर बनाया गया है, हैंड वॉश एम्बेसडर। और इसके साथ साथ इन्हें स्माइल एम्बेसडर भी बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ICC का थीम सॉन्ग क्या है? तो वो है दिल बोले जश्न। कौन सा है? दिल बोले जश्न। ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दुबई में है, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। और वर्तमान इसके हेड कौन है? तो ग्रेग वर्कले इसके हेड है वर्तमान में। ठीक है, कौन है? ग्रेग वर्कले इसके वर्तमान में हेड है। और पहला ICC का वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो 1975 में खेला गया था। और 1975 में उस समय आपका विजेता कौन था? तो वेस्ट इंडीज़ था। कौन था? वेस्ट इंडीज़ उस समय विजेता था। लेकिन भारत ICC का 2 बार विजेता रहा है, एक 1983 में रहा था और एक 2011 में रहा था। ठीक है, और अब कब रहेगा? तो आप सभी को पता है 2023 में भी भारत ही विजेता रहने वाला है। ठीक है, ये मेरी आशा है कि भारत 2023 में क्या रहे? ICC 2023 का विजेता रहे। तो इतने सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से याद रखने हैं। जब भी आपके सामने क्रिकेट से संबंधित कोई भी फैक्ट आए, इतने सभी फैक्टों को आप कोशिश करेंगे याद कर सकें। देखिए, 2023 में दोहरा शतक किसने लगा दिया ये भी आपको मालूम है। तो ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया है। ग्लेन मैक्सवेल जो कि आपके कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। 201 रन नाबाद लगाए थे। ठीक है, एक पैर पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? इसमें आपको कुछ प्रमुख प्रधानमंत्रियों के बारे में बताऊंगा। जैसे उस दिन मैंने बताया था, वैसे ही आपको दोबारा से इसका रिवीजन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पूछा गया है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। तो आप सभी को पता है कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। तो इन्होंने इससे पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये कहाँ के? तो पुर्तगाल के यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। माफ़ करना, पुर्तगाल के ये क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की बात आई है तो सभी प्रधानमंत्रियों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पुर्तगाल से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं।
जैसे पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन, यहाँ लिस्बन कर लेना, क्या है लिस्बन यहाँ की क्या है राजधानी है, लिस्बन यहाँ की क्या है राजधानी है। पुर्तगाल से सबसे पहले भारत कौन आया था यूरोपीय यात्री, तो वो था वास्को डी गामा। गोवा को राजधानी बनाया इन्होंने पुर्तगालियों ने, लेकिन हमने गोवा को सबसे बाद में मुक्त कराया पुर्तगालियों से, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में पुर्तगाली आए, लेकिन सबसे बाद में गए हैं 1961 में। उसके लिए हमने मुक्त कराने के लिए चलाया था ऑपरेशन विजय। देखिए एक प्रायद्वीप है, क्योंकि आपको पता है यूरोपीय जो आपका एक महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप जो है वो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ऐसा महाद्वीप जिस पर कोई भी रेगिस्तान भी नहीं है आपका, तो वो है यूरोप महाद्वीप। और उसी में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है आरवेनियाई या आइबेरियन प्रायद्वीप। इस पर दो देश बसे हुए हैं, एक है आपका पुर्तगाल और एक है स्पेन। लेकिन आपको पता है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य एक, जैसे मान लीजिए पुर्तगाल है छोटा सा, ऐसे मान लीजिए, देखिए ये रहा पुर्तगाल आपका, ठीक है, ये रहा आपका स्पेन और ये रहा आपका फ्रांस। तो यहीं पर इसके बॉर्डर पर एक देश है जिसका नाम है एंडोरा। क्या नाम है इसका एंडोरा देश है, और एंडोरा IMF का 190वां देश है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। अब चलते हैं, आपको एक प्रधानमंत्री की लिस्ट है और राष्ट्रपति की लिस्ट है, उसको कराता हूँ, रिवीजन कराता हूँ बहुत अच्छा वाला। देखिए उस दिन भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी पर जगह दी है, तो वो है शेख हसीना। और ये शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री हैं, तो ये हैं आपके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। इनकी उम्र है 76 वर्ष और ये 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, उसके बाद 2009 से अब तक यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो इन्हें मैगजीन, टाइम मैगजीन आपने देखी होगी, उसके कवर पेज पर इनको क्या दी गई, जगह दी गई है। अब देख लिए कुछ प्रधानमंत्री, जैसे हमारे के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन होंगे, क्रिस्टोफर लक्सन। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। इटली की प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो थैवासेन। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है, तो सनमुग रत्ना। ईरान के कौन है, इब्राहिम रईसी। और जापान के कौन है, फूमियो किसिडो। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति देख लीजिए यहाँ पर। फ्रांस के कौन है, इनामुल मैक्रोन। इंडोनेशिया के कौन है, जोको विडोडो। जापान के कौन है, नारुहितो। बांग्लादेश के कौन है, शहाबुद्दीन चप्पू। अमेरिका के कौन है, जो बाइडन। ब्राज़ील के कौन है, लूला डी सिल्वा। और चिली के हैं ग्रेवियल बोरिक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और नीचे आ रहा है, तो इसका भी मैं आपको रिवीजन करा ही देता हूँ, क्योंकि स्लाइड आ गई है सामने, तो करा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, 1 मिनट की बात है। इसको मैंने उस दिन बताया था आपको कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो निखत जरीन मैंने आपको बताया था। सुबह जो क्लास कराई थी कल आपको, 10 ब्रह्मास्त्र वाली एक क्लास कराई है मैंने, उसको एक बार जरूर देख लेना जाके। देखिए NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी पहली सोने की खान कहाँ पर खुलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर, तो माउंट सेलिया में। ठीक है, और NMDC की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। इस्पात मंत्रालय के अधीन है ये। ब्रांड एम्बेसडर इसकी कौन है, निखत जरीन। लोह उत्पादक का सबसे बड़ा एक कंपनी है आपकी, और इसकी सहायक कंपनी लेगेसी। इसके द्वारा माउंट सेलिया में ये क्या किया गया है, सोने की खान खोली गई है। ठीक है, पहली यंत्रीकृत हीरे की खान कहाँ खोली गई है, तो पन्ना मध्य प्रदेश में। और स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग में ही आपकी ब्रिक्स 2023 की बैठक हुई है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में 2 सोने की खान है, एक है कुलगाड़ी और एक है कालगोडी। ये दोनों ही सोने की खान फेमस कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, ये कहाँ पर मनोस्थान है आपके, तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि या प्यासी भूमि का महाद्वीप। इसके साथ साथ इसे बोलते हैं उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि। और ऐसा महाद्वीप जहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पूछा गया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है आपका जिम्मेदार पर्यटन मिशन। एक मिशन चला गया था रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, और ये चला गया था केरल में। तो हाल ही में इसी के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है 2023 का केरल को। देखिए केरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी करंट अफेयर की दृष्टि से। देखो खुद का इंटरनेट स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो केरल था। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि खुद का वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला भी कौन था, तो यही था आपका पक्षी एटलस जारी किया था केरल ने। ठीक है, इसके साथ साथ सोने की समान कीमत करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो केरल। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो एर्नाकुलम में है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल कौन है, तो वे हैं आपके मोहम्मद आरिफ खान। केरल की लोकसभा सीटें, केरल की राज्यसभा सीटें और केरल की विधानसभा सीटें आपको याद रखनी है। केरल की लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं 141। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए केरल की अगर हम बात करें, कुछ नियत हैं जो आपकी परीक्षाओं बन सकते हैं। जैसे मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। कृष्ण अट्टम कहाँ का है, केरल का है। काली अट्टम कहाँ का है, केरल का है। और कथकली भी कहाँ का है, केरल का ही है। जिसमें से मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों ही कैसे शास्त्रीय नृत्य हैं।
जबकि यहाँ के दो फेमस उत्सव मकरविलक्कू, अट्टुकल पोंगल, ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। एक और याद रखना, त्रिशूरपुरम, कौन सा है? त्रिशूरपुरम भी कहाँ का है? तो ये आपका है केरल का। तो इतने सारे फैक्ट आपको केरल से याद रखने हैं। केरल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है। केरल के तट को क्या बोलते हैं? तो मालाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केरल के तट को मालाबार बोलते हैं। और केरल में ही एक यहाँ का द्वीप है जिसका नाम है कोच्चि, इसे अरब सागर की रानी बोलते हैं। वाटर मेट्रो स्टार्ट कहाँ हुई थी? तो कोच्चि में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और INS विक्रांत का जलावतरण भी कहाँ से किया गया था? तो कोच्चि से ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए है ना। और देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022। तो विश्व बौद्धिक संपदा का मतलब होता है, आप सभी को पता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया गया कि सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश है आपका चाइना। इसने 1.58 मिलियन पेटेंट के लिए आवेदन किए थे। दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर अपना जापान। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका भारत। यानी भारत की भी तो यहाँ पर कोई रैंक नहीं लगाई गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछा गया है केवल क्या कि इसके रिपोर्ट के बारे में आपको बताना। चाइना पहले स्थान पर, दूसरा अमेरिका और तीसरा कौन है? जापान है। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जिनेवा में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और 193 इसमें देश हैं। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो डैरेन टंग वर्तमान में इसके हेड हैं, डैरेन टंग। ठीक है, देखिए जिनेवा की बात आई है तो जिनेवा में बहुत सारे हमारे हेडक्वार्टर हैं। जैसे WIPO मैंने बता दिया आपको, WEF का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? यहीं पर है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहीं पर है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहीं पर है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहीं पर है। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहीं पर है ना। और एक है वर्ल्ड वेदर आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? यहीं पर। तो जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का बहुत ही फेमस एक शहर है, लेकिन जिनेवा की राजधानी आपसे पूछे क्या है? सॉरी, स्विट्जरलैंड की राजधानी आपसे पूछे तो बता देना बर्न। क्या है यहाँ की राजधानी? बर्न। ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, बौद्धिक संपदा क्या होता है? तो मस्तिष्क की उपज जो होती है, जैसे पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, इन तीनों में टॉप पर कौन है आपका? चीनी है। ये पेटेंट जो होता है वो 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। जैसे भारत में GI टैग होता है आपका, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसका एक्ट कब आया था? 1999 में आया था। पहला ये दिया गया 2004-05 में दिया गया था, 2003-04 में दिया गया था, माफ करना 4 ही मान लीजिए वैसे तो। और दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। रे मूवमेंट डू 23 मार्च यानी M23, इसको शॉर्ट में बोला गया, विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है कांगो गणराज्य से। देखिए ये एक आपका क्या है? विद्रोही समूह है और इसने एक सरकार के वफादार यानी मलेशिया, इस पर हमला किया और विद्रोहियों के द्वारा ये हमला किया गया था 2021 में और ये अब तक चल रहा है। तो इसी के चलते ये क्या हुआ है? दोबारा से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस विद्रोह के कारण यहाँ से लगभग 6.9 मिलियन लोगों ने क्या किया? विस्थापन किया है। यहाँ लाख की जगह क्या कर लेंगे? मिलियन कर लेंगे। लगभग 69 लाख लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया है? विस्थापन कर दिया है। देखिए राजधानी की बात करें तो इसकी क्या है? किगासा है। भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। किसकी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, जिसे जायरे कहते हैं। अब देखिए कुछ अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं जिनकी राजधानी मैंने आपके लिए लिखी है, पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन। और मोज़ाम्बिक की राजधानी है मापुतो। ये वो देश हैं अफ्रीका के जहाँ के बच्चे राजधानियाँ याद बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो वही ये 6 देश हैं, इनकी राजधानी आप लोग याद करिए। फिर धीरे धीरे करके आपको सारी राजधानी मुद्राएं में याद कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आप डेली मेरे साथ जुड़ सकें, सभी क्लासों को ज्वाइन कर सकें। तो वो लाल वाला जो बटन है वहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन घंटी बजी आएगी, उस घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप एक भी वीडियो से वंचित ना रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन छूट गया 5वां, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। देखिए कल मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था आपको, लेकिन पुनः से एक क्वेश्चन बना है तो उसको भी मैं इसी क्वेश्चन में ऐड करके आपको पुराने क्वेश्चन का भी रिवीजन करा देता हूँ और नया क्वेश्चन जो बना है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ऑपरेशन ऑल क्लियर, ये चर्चा का विषय बना हुआ था। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन ऑल क्लियर ये कहाँ चला गया था? भूटान में चला गया था। और अभी हाल ही में भूटान के नरेश, जिनका नाम है नाग्याल वांगचुक, ये भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं, यानी यात्रा पर आए हैं। और ये कहाँ पर आए हैं? असम में। तो सन 2003 में असम विद्रोही ने भूटान में क्या किया था? शिविर एक शुरू किया था। उसी शिविर को समाप्त करने के लिए भूटानियों ने क्या चलाया था? ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था। तो जब भूटान के ये राजा नरेश आए हैं भारत में, तो ये दोबारा से चर्चा का बिना बताना हुआ है।
देखिए भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है थिम्पू। और भारत की सीमा जो भूटान से लगती है वो कुल कितनी लगती है, 699 किलोमीटर लगती है, जिसमें भारत के 4 राज्य इससे लगते हैं। सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। इसको बोलते हैं दंडित झंडावत का देश, यानी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसको बोलते हैं। एक पहाड़ी देश है और 2 बड़े बड़े देशों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, इसलिए इसको बोलते हैं बफर कंट्री, यानी बफर देश। अब इसमें नया क्वेश्चन क्या बनाया उसे देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन बनाया आपका, एक है कोकराझार और गेलेफू, यहाँ पर एक रेल लिंक बनाई जाएगी जो 58 किलोमीटर की होगी। कितने, 58 किलोमीटर की होगी। ये कोकराझार कहाँ पर है, आपका असम में है, और गोलेखू कहाँ पर है, ये आपका भूटान में है। तो इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ था। ये दोबारा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, कुछ ऑपरेशन मैंने इसमें कराए थे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो एक बार रिकॉल करा दूँ, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या एक बार सभी ऑपरेशन दोबारा से रिकॉल कराऊँ आपको। तो चलिए बताइए मुझे सबसे पहले ऑपरेशन दोस्त के बारे में बताइए, कहाँ चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त के बारे में बताइए, ऑपरेशन कावेरी के बारे में बताइए, ऑपरेशन करुणा के बारे में बताइए, ठीक है, ऑपरेशन अजय के बारे में बताइए, ऑपरेशन गंगा के बारे में बताइए, ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये 6 ऑपरेशन आपको याद रखने हैं दोस्त। ये कहाँ चलाया गया था आपका, तो ये तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के लिए चलाया गया था। कावेरी सूडान में चलाया गया था, करुणा म्यांमार में चलाया गया था, अजय इजराइल में चला गया है, गंगा यूक्रेन में, और देवी शक्ति चला गया था अफगानिस्तान में, ठीक है। और एक और बता दीजिए, इसका आंसर आप चाहें तो ऑफलाइन कमेंट में भी छोड़ सकते हैं, ऑफलाइन जो लोग देख रहे होंगे इसे, तो बताना मुझे कि ऑपरेशन माई सहेली, ऑपरेशन माई सहेली ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में आपको बताऊंगा। उन बंदरगाहों की एक लिस्ट मैंने बनाई है, तो उनको भी मैं आपको कराने वाला हूँ इसी क्वेश्चन में। पूछा गया है आपसे, एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह। देखिए कार्गो आपने देखा होगा, जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पे ऐसे करके ड्रम से रखे होते हैं, यानी ऐसे कंटेनर से रखे होते हैं आपके बहुत सारे, ऐसे करके रखे होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं कार्गो। कार्गो इनमें क्या होता है, सामान होता है। तो कितना सामान, 16.1 मिलियन टन, ये इतना वजन वाला इसने क्या किया है, यहाँ पर सामान को रखा है। इसीलिए पहला आपका बंदरगाह बन गया है भारत का। इस बंदरगाह का नाम है मुंद्रा बंदरगाह, और ये मुंद्रा कहाँ पर है आपका, गुजरात, कच्छ की खाड़ी में है ये। और एक निजी आपका क्या है, बंदरगाह है, अडानी ग्रुप का है। किसका है, अडानी ग्रुप का है। प्रतिवर्ष इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 9% है, ठीक है, 9% है। देखिए एक क्वेश्चन और मैंने आपको करंट अफेयर का पढ़ाया था बहुत दिन पहले, काफ़ी साल हो गए उसको पढ़ाए जामनगर निर्यात में सबसे आगे कौन है, तो जामनगर निर्यात में सबसे आगे है, यानी निर्यात करने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है जामनगर। अब देखिए साथियों बंदरगाहों की बात आई है, तो बंदरगाह देख लीजिए एक बार। भारत में कुल वैसे जो बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह, उनकी संख्या कितनी है, 13 है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको विदेशी बंदरगाह कराऊंगा कुछ। जैसे चाबार बंदरगाह ये कहाँ पर है, ईरान में है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। कराची बंदरगाह ये पाकिस्तान में है। हम्बनटोटा बंदरगाह ये श्रीलंका में है, लेकिन चीन का कब्जा है इस पर। एकता बंदरगाह ये मालदीव में है, राजनाथ सिंह ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। दुक्कुम ये ओमान में है। कोको ये म्यांमार में है। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार में है। अब देखिए हमारे ये भारत वाले हैं। कोच्चि बंदरगाह ये केरल में है। एन्नौर बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में है। कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है। और मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो वीडियो जरा सी भी पसंद आया करो तो शेयर लाइक तो कर दीजिए, ये तो आपका कर्तव्य है ना। गुरु दक्षिणा में इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मेरे जो अभी आप सभी को पता है लगभग 11,300 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जिनमें से लगभग केवल 6,000 साथियों ने क्या किया है, बेल आइकन घंटी को दबाया है, और बाकी के जो हमारे साथी हैं उन्होंने अभी तक बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है। तो सभी साथी जाएं एक बार बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो जल्दी से जाइए बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको प्रमुख जातियों के बारे में बताऊंगा, और जो लूसेंट की किताब है ना आपकी, उसमें जितनी भी जनजातियाँ दी हैं उन सभी का रिवीजन कराऊंगा। और जब भी अब हमारी जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसका रिवीजन आपको बार बार कराता रहूँगा मैं। देखिए मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन किसने किया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। किस किसने किया है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय और सांकला फाउंडेशन, इनके द्वारा से स्टार्ट किया गया है। शुरुआत किसने की है, तो वो की है द्रौपदी मुर्मू ने। अब देखिए कल दिल्ली की बात आई थी, तो मैंने कहा था जब जब दिल्ली आएगा 3 फैक्ट मैं आपको याद कराऊंगा
क्योंकि 3 बार दिल्ली दरबार हुआ था आपका। पहली बार हुआ था दिल्ली दरबार 1877 में, लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। दूसरी बार दिल्ली दरबार हुआ आपका 1903 में हुआ, और ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। तीसरी बार दिल्ली दरबार हुआ आपका तो 1911 में हुआ, और उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको बार बार याद कराऊंगा जब तक आपको याद ना हो जाए कि 3 बार आपका दिल्ली दरबार हुआ है। लेकिन दिल्ली राजधानी बनेगी, इसकी घोषणा कब हुई? 1911 में। ठीक है, जॉर्ज पंचम आपके भारत में आए थे, उनके सम्मान में एक गीत भी लिखा गया था, आपको पता है। और दिल्ली को राजधानी कब बना दिया गया? तो 1912 में राजधानी बना दिया गया। लेकिन आपसे पूछो दिल्ली का हाईकोर्ट कब बना है? तो दिल्ली का हाईकोर्ट बना है 1966 में। कब बना है? 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट बनाया गया है। और हमारी जो 8 यूटी हैं, उन 8 यूटियों में से केवल एकमात्र ऐसी यूटी जिसके पास हाईकोर्ट है, तो वो है नई दिल्ली, जिसके पास क्या है? हाईकोर्ट है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, तो दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें होती हैं उनमें कितना? केवल 10% होता है। कितना? 10%। 91 में संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था, ये भी आपका रखना है। दिल्ली में क्या है? आपकी विधानसभा है, और विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। कितनी है विधानसभा की सीटें? 70 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर। देखिए, जनजातियों की स्लाइड आपको मेरे ख्याल से साफ दिख रही होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 25 के अनुसार जनजाति के तात्पर्य उन जातियों, समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जातियों के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी जनजाति है? तो भील जनजाति है, बंजारा जनजाति है, कोली जनजाति है, पटेलिया जनजाति है, डाफर जनजाति है, टोडिया जनजाति है। हिमाचल प्रदेश में गड्डी, गुड्डी, कनौरा, लाहौली। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा और चंपा। केरल में कादर, उराली, मोपला, इमुरला, इरूला और पानियान। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है? भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, अम्बू जामरिया, मुरिया, बिरसोहन, गोंड खैरवार, असुर, बेगा, कोल और मुंडा। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अम्बू फामांडिया। मणिपुर में देख लीजिए कुकी, मेथी, मैठी, नागा, आगामी। मेघालय में गारो, खांसी, जयंतिया, मिकिर। मिजोरम में देख लीजिए लाखर, पावो, मीज़ो, चकमा, लोसाई, कुकी। नागालैंड में नागा, नाकुई नागा, आंगामी, मिकिर। उड़ीसा में जुआंग, खारिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोद, बोंडो। राजस्थान में देखिए मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम में देखिए लेपचा जनजाति, बहुत फेमस है लेपचा जनजाति, इंपॉर्टेंट भी है। लिम्बू। तमिलनाडु में बड़ंगा, टोडकोटा, कोडा, कोटा, टोड जनजाति नीलगिरी की मूल जनजाति है ना, और कैसी है? बहुपति। त्रिपुरा में देखिए रियांग अथवा त्रिपुरी। उत्तराखंड में देखिए थारू, कोय, मारा, नीति, भोट और भोटिया। पश्चिम बंगाल में देखिए लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा और लिम्बू। असम में देखिए राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आबो, मिकिर, कार्गो, नागा, लोसाई। आंध्र प्रदेश में देखिए चेंचुस, कोंडस, कोंडस सावरा, गदवा और गोंड। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलुंग, मिस्मी, मिनियोग, मिरलोंग, अपतानी, मेजी। झारखंड की संथाल, मुंडा हो, है ना, और मुंडा है, हो है, ओराव है, बिरहोर है, कोरबा है, असुर है, भुइया है, गोंड है, सोरिया है, भूमिज है। लक्षद्वीप में देख लीजिए बासी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की देख लीजिए ओंग, जारवा, जरना, सेंटलिस, अंडमानी निकोबारी। ये कहाँ की हैं? अंडमान निकोबार की हैं। तो ये आप जब इसको देखेंगे, पढ़ेंगे 2-4 बार, तो आपको धीरे धीरे इसकी कुछ ना कुछ जनजातियाँ याद होने लगेंगी, और आप ऑप्शन की सहायता से इन सभी को कर भी पाएंगे। तो यही एक उद्देश्य है मेरा कि मैंने आपको सारी की सारी एक एक बोल कर बताई। चाहता तो इसको स्किप कर देता, आपको दिखा देता, कह देता पढ़ लो, लेकिन नहीं, आप बार बार इसको सुनेंगे तो आपको याद भी होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व रेडियोग्राफी दिवस। विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये कब मनाते हैं? 8 नवंबर को। पहली बार कब मनाया गया था? 2012 में। थीम क्या है इसकी? रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना।
रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। क्यों मनाते हैं? तो 8 नवंबर 1895 में एक्सरे की खोज की गई थी, आप सभी को पता है। और इस एक्सरे की खोज की थी किसने? रोंटगन ने। और इसी एक्सरे की खोज के लिए उन्हें 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आप सभी को याद रखना है। लेकिन 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो 3 लोगों को मिला है, पियरे, फेरेंक और हुइलियर। पियरे, फेरेंके और हुइलियर, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। बात आई है दिवसों की, तो नवंबर माह के सभी दिवसों को आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ, इनका रिवीजन कराता हूँ। देखिए पहला आपका है 1 नवंबर, तो इसे हम बोलते हैं वीगन डे। क्या बोलते हैं? वीगन डे। केवल इसको शाकाहारी ना याद रखकर आपको याद रखेंगे वीगन डे। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व सुनामी दिवस। नेक्स्ट है आपका 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस। और एक दिवस मैंने बताया था आपको कैंसर जागरूकता दिवस। कौन सा? कैंसर जागरूकता दिवस। और ये कौन सा है? राष्ट्रीय वाला। नेक्स्ट आपको याद रखना है 9 नवंबर विश्व उर्दू दिवस। जैसे आपको याद रखना है, जैसे आप विश्व हिंदी दिवस याद रखते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस याद रखते हैं, वैसे ही आपको 9 नवंबर याद रखना है। कौन सा? तो विश्व उर्दू दिवस याद रखना है। 10 नवंबर परिवहन दिवस यानी ट्रांसपोर्ट डे आपको याद रखना है। 11 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एपीजे नहीं, जो आपके अबुल कलाम आज़ाद हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, उनके जन्म दिवस को मनाते हैं। और राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाते हैं? ये भी 11 नवंबर को मनाते हैं। फाइलेरिया जिसे हम हाथी पाँव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी पाँव। और भारत को हाथी पाँव मुक्त कब तक बना दिया जाएगा? 2027 तक। नेक्स्ट 14 नवंबर को हम 2 दिवस मनाते हैं। एक तो चिल्ड्रन डे मनाते हैं, है ना। और चिल्ड्रन डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या है? बर्थडे है। और एक मनाते हैं इसी दिन आपका मधुमेह दिवस। तो कैसे याद रखेंगे कि बालक जो होते हैं वो क्या खाते हैं ज़्यादा? चॉकलेट खाते हैं। और चॉकलेट खाने से उन्हें क्या हो गया? मधुमेह हो गया। तो याद रख लेना 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? आपका एक बाल दिवस मनाते हैं और मधुमेह दिवस मनाते हैं। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। लेकिन विश्व प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो वो 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। 3 मार्च या 3 मई है, आई थिंक 3 मई है। नेक्स्ट देखिए 17 नवंबर राष्ट्रीय मृग डे। राष्ट्रीय मृग डे। और विश्व छात्र दिवस। कौन सा? विश्व छात्र दिवस भी आपका कब मनाते हैं? 17 नवंबर को। एक कब मनाते हैं आपका? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। एक कब मनाते हैं आपका? तो ये वर्ल्ड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 नवंबर विश्व वयस्क दिवस। 19 नवंबर विश्व नागरिक दिवस, विश्व शौचालय दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। नेक्स्ट आपका 20 नवंबर सार्वभौमिक बाल दिवस, है ना। या विश्व आपका बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 20 नवंबर को मनाते हैं। 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न डे। कौन सा? विश्व टेलीविज़न डे। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस यानी कि आपका विधि दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। और इसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 30 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो झंडा दिवस यानी फ्लैग डे मनाते हैं। तो ये नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे थे, आपको याद रखने हैं। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जो मैंने कराई अभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के 19वें कलाकार, कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित तो किसको किया गया है? देखिए कर्नाटक, इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2005 में और 19वें नंबर का है ये इस बार 2023 में जो दिया जा रहा है आपको। तो किसको दिया गया है? ओपेनियल नारिस, ओपोलियनस महिला है ये, इनको दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। एक कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। राज्यपाल कौन है यहाँ के? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। लोकसभा सीटें यहाँ की 28। राज्यसभा सीटों के बारे में आपको बताना है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर? आपकी बेंगलोर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 100% भूमिगत बिजली वाला शहर कौन सा रहेगा? तो बेंगलोर रहेगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर? बेंगलोर में है। सिलिकॉन वैली ऑफ किसे कहते हैं? ऑफ इंडिया, तो बेंगलोर को कहते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया गया? स्वाति नायर को दिया गया। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार किसे दिया गया? इंदौर को। मोदी अवार्ड की शुरुआत किसने की है? असम ने की है। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो टी पद्मनाभन को दिया गया है। और देश के पहले डाकघर का खिताब किसे दिया गया? तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर को दिया गया है। और पुरस्कार देख लीजिए, जैसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका दत्तात्रेय धर्माधिकारी को। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोसले। पहला केरल शील्ड पुरस्कार किसे दिया गया? फातिमा असगर को दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ जी को। भूमि सम्मान ये किसे दिया गया? उड़ीसा को। जल पुरस्कार किसे दिया गया? मध्य प्रदेश को। महाराष्ट्र उद्योग रत्न किसने दिया गया? रतन टाटा को। और रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 3 दिए गए हैं। किस किस को दिया गया है? एलेक्सी एक्िनोव को दिया गया है,
मोगी बोबडी को दिया गया है और लुईस ब्रूस को दिया गया है। ठीक है, तो ये किसका है, नोबेल पुरस्कार है किसका, तो ये है आपका विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान का। देखिए दिल्ली पुलिस और RORO और इसके साथ BPSC और आपका बिहार SI है ना, इनके लिए कुछ क्वेश्चनों के फैक्ट मैंने तैयार किए हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिए एक बार, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि विटामिन की आज बात करें तो खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। विटामिनों की खोज किसने की थी, फंक ने। विटामिन A की बात करें तो मैकुलन ने, विटामिन B की बात करें तो मैकुलन ने, विटामिन C की बात करें तो होलकट ने, और विटामिन D की बात करें तो हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, आपके लिए याद रखना होगा। देखिए तापमान दिया है और तापमान के पैमाने कौन कौन से होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक केल्विन होता है। तो जल का जमना अगर देखें डिग्री सेंटीग्रेड में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 फ़ारेनहाइट पर, और केल्विन में देखें तो 273 केल्विन पर ये जम जाता है। कमरे का तापमान तो डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 27, 80 पर होता है फ़ारेनहाइट और 300 पर ये यहाँ पर होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 और केल्विन में देखें 310। और जल का क्वथनांक देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में होता है 373। ये देखिए, ये जो मैंने आपको करा रहा हूँ ना, ये अगर आपने याद कर लिया केमिस्ट्री में 9th क्लास में 10th क्लास में, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला एक टॉपिक था जो बच्चे याद करने में कन्फ्यूज़न कर रखते थे बहुत ज़्यादा। देखिए एल्केन की बात करें तो ये होता है CnH2n+2। एल्काइंस ये होता है आपका CnH2n-2। ये होता है एल्कीन CnH2n, एल्कोहल CnH2n+2O और ईथर होता है आपका CnH2nO2। ठीक है, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन जो आपकी BPSC और बिहार SI का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, तो इसे देख लीजिए आप एक बार। जैसे कुछ आपकी यूरोपीय कंपनियां हैं जैसे पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, और इनके द्वारा स्थापना वर्ष, जैसे पुर्तगालियों का कब था 1498, अंग्रेजों का कब था 1600 में, डचों का कब था 1602 में, डेनिश का कब था 1616, फ्रांसीसी का 1664 और स्वीडिश का था 1731। इनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो कोचीन में 1503 में। इनकी कब लगी थी, सूरत में 1608 में। इनकी कब लगी थी, मछलीपट्टनम में 1605 में। डेनिश की कब लगी थी, त्रावणकोर में 1620 में। और फ्रांसीसी की सूरत में 1678 में, 68 में। नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला परखनली शिशु, तो नाम क्या था इसका, लुईस जॉय ब्राउन। अभिभावक कौन है इसके, लेस्ली और जॉन ब्राउन। जन्म कब हुआ था, 25 जुलाई 1978 को। अस्पताल कौन सा था, तो ओल्डहम जनरल हॉस्पिटल, ये ओल्डहम इंग्लैंड में है। अब देखिए कुछ राज्य हैं और उनके गठन से संबंधित कुछ आपके प्रावधान हैं, इन्हें देख लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1953 में। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1 मई 1960 को। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा की 1 नवंबर 1966 को। मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 21 जनवरी 1972 और सिक्किम की स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1975 को। और 22वां राज्य बना था भारत का। 23वां देखें तो कौन सा, मिजोरम। और 24वां बना था आपका अरुणाचल प्रदेश, कब, तो 20 फरवरी 1987। 25वां राज्य बनता है गोवा, 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ बनता है 26वां राज्य और कब बनता है, तो 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड बनता है आपका 9 नवंबर को सन 2000 में। झारखंड बनता है 28वां 15 नवंबर सन 2000 को। और तेलंगाना बनता है 2 जून 2014 को। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है यहाँ से। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप सभी से कि आपके लिए मैंने और कुछ भी रखा है थोड़ा सा, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कुछ क्वेश्चन है आपके जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कब चलाई गई थी, 2003 में चलाई गई थी सिंगापुर में। चालक रहित का मतलब समझ रहे हैं, डिलाइवर लेस आपकी पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, तो सिंगापुर में चलाई गई थी, 2003 में चलाई गई थी। लेकिन आपसे पूछो विश्व की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी 1825 में इंग्लैंड में। लेकिन मैं आपसे पूछूं विश्व की दूसरी ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी आपकी 1830 में इंग्लैंड में। लेकिन वहीं पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर, नाम था ब्लैक ब्यूटी और दूरी कितनी थी, तो 34 किलोमीटर। लेकिन वहीं पर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली मेट्रो कब चली थी, तो भारत की पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में 1984 में। लेकिन वहीं पर आपसे मैं पूछूं कि भारत की दूसरी मेट्रो कब चली थी, तो भारत की दूसरी मेट्रो चली थी आपकी, तो ये शहर था आपका दिल्ली और यहाँ चली थी 2002 में।
मेट्रो। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो वो है पुणे। लेकिन भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर बना है, तो ये बन रहा है आपका सूरत में। और भारत में कुल 400 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता किया जाता है। तो जीवाश्मों का किससे पता चलता है, रेडियो कार्बन काल के द्वारा, है ना। कार्बन डेटिंग जिसे हम कहते हैं C14, इसके द्वारा किसी भी जीवाश्म का पता लगाया जाता है। लेकिन किसी भी निर्जीव चीज का अगर आपको पता लगाना है, उसकी उम्र के बारे में पता लगाना है, तो उसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट, भवंडर अति न्यून दाब केंद्र है आपका। भवंडर क्या है, एक अति न्यून दाब केंद्र है भवंडर, जिसे हम चक्रवात भी कहते हैं, टाइफून भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा परियोजना, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं केडियार कृष्णदेव राय, ठीक है, क्या बोलते हैं, केडियार। नेक्स्ट, भारत में बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो औरंगाबाद में बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। जब औरंगजेब ने दोबारा से क्या कर दिया, जजिया कर लागू कर दिया था, तो उस जजिया कर से जो रुपये इकट्ठा हुआ था, उसने अपनी पत्नी के लिए क्या बनवाया, बीबी का मकबरा बना दिया था। ठीक है, जजिया कर की शुरुआत आप सभी को पता है किसने की थी, तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन अकबर ने 1564 में इसको बंद करा दिया था, लेकिन दोबारा से इसे स्टार्ट कर दिया 1669 में। किसने, तो ये कर दिया था आपका औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, है ना। 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, आप सभी को पता होगा। तारों, पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो दूरी मापने से। माल प्रवाह परियोजना कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। बांदीपुर, नागरहोल, वन्नेरगट्टा, ये सब कहाँ पर है आपके, तो ये कर्नाटक में नेशनल पार्क है आपके। जिस दिन सूर्य पृथ्वी की सबसे निकट होता है, तो पृथ्वी को उपसौर में होना कहा जाता है। जब पृथ्वी निकटतम होती है सूर्य के, तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी निकट दूर होती है सूर्य से, तो उसे अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट, आकाशीय मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, क्षोभमंडल में, क्योंकि वायुमंडल की 5 परतें हैं। सबसे निचली परत जो है वो कौन सी है, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल से ऊपर अगर हम बात करें तो कौन सी है, वो है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर कौन है, मध्यमंडल। मध्यमंडल के ऊपर कौन है, आयनमंडल। आयनमंडल के ऊपर कौन है, तो वो है आपका वायुमंडल। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78% आपकी पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग आपकी 21%। तो 2 ही ऐसी आपकी जो गैसें हैं, लगभग 99% ये भाग रखती हैं वायुमंडल में। उसके बाद आपका वाटर वेपर है, ऑर्गन है, नियॉन है, बहुत सारी गैसें जो पाई जाती हैं, बहुत ही कम मात्रा में 1% में आ जाती हैं जो। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। कौन थे, JV कृपलानी। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी। आपको याद रखना है 1947 में यही थे JV कृपलानी। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेडक्लिफ महोदय ने किया था। यानी आपसे मैं पूछूं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है, तो वो है रेडक्लिफ रेखा। जैसे मैकमोहन किसके मध्य है, भारत और चाइना के मध्य है। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि मेडिसन रेखा, ये कनाडा और USA के मध्य है। मैं आपसे पूछूं मैन रहीम रेखा, तो ये आपके रूस और फिनलैंड के मध्य है। मैं आपसे पूछूं कि हिंडरमन रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। मैं आपसे पूछूं मैगिनॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि रेडक्लिफ किसके मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अंत तक देख रहे होंगे, पूरे सपोर्ट के साथ वीडियो को अपना बना रहे होंगे, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एफर्ट लगाने वाली है। ठीक है, तो सभी साथी क्या करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर करेंगे पसंद आई हो, और लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे ये क्लास आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।